हेलो दोस्तों, राधे राधे मेरी तरफ से और मेरी बेटी की तरफ से। तो दोस्तों, जिसने भी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हो पहले तो वो मुझे सब्सक्राइब कर लेना आप, क्योंकि आप तक मेरी वीडियो डेली पहुंचती रहे वीडियो। तो दोस्तों, ये थे 2 कुर्ते मेरे पास, मेरे को उसकी फ़िटिंग करनी थी। और ये फ्रॉक वाले कुर्ते तो इसके हमें चाक वगैरह कुछ नहीं करने, इसकी हमें सिर्फ फ़िटिंग करनी थी। और हमारी बेटी बोल रही थी मम्मा हमें भी सिलाई सिखा दो। ये कभी हमसे मम्मी बोलती है, बड़ी मम्मी, कभी मौसी बोलती है। ये हमारी बहन की बेटी है, छोटी वाली बहन आई हुई है, आपने ब्लॉग देख ही रहे होंगे आप हमारे। तो ये उसकी बेटी है, तो हमसे कह रही थी, इसी से खेल रही थी और इसने ये निकाल दिया था, तो वही हमें बता रही थी। तो हमने कहा कोई बात नहीं, अभी हम लगा देंगे। कह रही थी मम्मा हमें भी सिलाई सिखा दो, और इंची टेप बार बार से गले में डाल रही थी और बोल रही थी। उसके बाद आज हम करेंगे आपसे बात कि अगर आपको घर में मशीन है, एक छोटी सी मशीन है, हैंड मशीन है, उससे भी आप काम कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको सिलाई नहीं आती, ये रेडीमेड कुर्ते की मैं फ़िटिंग कर रही हूँ, इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और इसमें जैसी सिलाई लगी हुई होती है उस तरीके से आप सिलाई लगा सकते हो, और उससे घर में रह के आप पैसे भी कमा सकते हो। तो आप कैसे कमाओगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। ब्लॉग में बने रहना, आप पूरे ब्लॉग में बने रहोगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से कमा सकते हो। तो जैसे कि आपके पास पूरी सिलाई नहीं आती, एक काम नहीं है आपके पास, 2 काम है, तो आपको मैं बताऊंगी। जैसे कुर्ते आते हैं रेडीमेड, उसमें सिलाई लगी हुई होती है, उसमें खाली आपको गुलाई देनी पड़ती है। किस तरीके से, जैसे है वैसे ही आपको एक सिलाई लगानी होती है। तो उस तरीके से ही आपको सिलाई लगा दोगे और उसी हिसाब से आपको लगा देनी है। कुछ नहीं है उसमें कुर्ते में फ़िटिंग लगाने में, तो आप उससे भी पैसे कमा सकते हो। क्योंकि सूट जब हम सिलते हैं तो उसकी तो हमें पहले कटिंग भी करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं अगर आपको नहीं आती है। और इस कपड़े में काफ़ी कैंच था, वही हम दिखा रहे थे आप सबको। तो अगर आपको पूरा सूट परफेक्ट नहीं सिलना आता तो रेडीमेड कुर्ते की भी आप फ़िटिंग करके दे सकते हो, और उससे भी आप काफ़ी पैसे कमा सकते हो। और उसके साथ साथ जैसे फॉल है, आप एक तरफ मशीन से लगा दो, नीचे की साइड, ऊपर की साइड सुई से लगा दो, तो उससे भी कमा सकते हो। तो हमने आपको 2 आइडिया बताए हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, उससे कमा सकते हो। घर में अगर आपको खाली नहीं रहना है तो आप, और कैसे सिलाई लगानी है, आप उस पर इंची टेप को रखो और बस ये नाप लो कि हमें ये फ़िटिंग कितनी रखनी है। और आपको अगर कस्टमर के करने में दिक्कत हो रही है तो आप अपने रेडीमेड कुर्ते लेके आओ पहले, और उसको फ़िटिंग करके देखो, तो आप अपने कर पाओगे अच्छे से, तो कस्टमर के भी कर पाओगे। तो पहले अपने आप से शुरुआत करो आप कि अपने कुर्ते लो रेडीमेड, और उसको सोचो अगर आपके पास मशीन है तो उसको अपने आप ही करो, आप बाहर मत करवाओ, तो आपको सिलाई काफ़ी जल्दी आ जाएगी। उसमें आप अंदर की सिलाई देख पाओगे कुर्ते की कि किस तरीके से लगी है सिलाई, उसी पे चारों तरफ उसी तरीके से चलाती रहनी है सिलाई। तो आप अपने फिर करने के बाद पहन के देखना, अगर आपके परफेक्ट होंगे तो आप कस्टमरों का भी काम करने लगना। तब तक आपके परफेक्ट नहीं हो पाए तब तक मत करना, लेकिन जब तक अपने आप से शुरुआत नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। ये सोचोगे डायरेक्ट हम काम एकदम बाहर से लेने लग जाए कस्टमर का, तो वो नहीं कर पाओगे। पहले अपने आप से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, अपने कपड़ों को करो। और अपने घर में जैसे आप साड़ी तैयार कर रहे हो, अगर आपको ब्लाउज सिलना नहीं आता तो ब्लाउज आप बाहर दे दो, और फॉल अपने आप कोशिश करो करने की कि अपने आप फॉल लगा सकें। अगर आपके पास मशीन है तो नीचे की साइड आप सिलाई से लगा लो, और ऊपर की साइड आप हाथ से लगाओ सुई से। तो अगर आप करते रहोगे तो आपको कस्टमर भी आपके पास आने लगेंगे। तब तक आप अपने काम पे फिनिशिंग नहीं ला पाओगे तो कस्टमर के नहीं कर पाओगे। तो हम भी पहले ऐसे ही थे, एक साथ कोई भी काम नहीं सीख पाते, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अपने कपड़े खुद सिलो, हमने भी शुरुआत ऐसे ही करी थी, हम भी डायरेक्ट एकदम कस्टमर के नहीं सिलने लग गए थे। लेकिन अब मेरे पास अच्छे खासे कस्टमर आते हैं, और मेरी फिनिशिंग भी मेरे काम करते करते आई थी। जब तक आप अपने सिलाई नहीं करोगे आपकी सिलाई में फिनिशिंग नहीं आएगी।
तो आप जो मैंने बताया है आप उसी को फॉलो करोगे तो आप अच्छे एक टेलर बन जाओगे किसी दिन। जैसे आज मैं हूँ, मैं भी ये सोचती थी गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा, बहुत चीज़ें सोचती थी, लेकिन अब मैं ऐसी हूँ कि जैसा कोई भी चीज़ डिज़ाइन की मेरे सामने रख दोगे आप, या मुझे कोई कस्टमर बोल देगा ये वाली बनानी है, तो मैं उसी को बना के देती हूँ। अब मेरे हाथ में इतनी फिनिशिंग है। कोई टाइम था मेरे हाथ में भी फिनिशिंग नहीं थी, क्योंकि मैं डरती थी, मैं अपने भी कपड़े काटने में बहुत ज़्यादा डरती थी। तो अपने आप से शुरुआत करोगे आप तो कर पाओगे। अगर डरते रहोगे कि मैं नहीं सीख पाऊँगी तो नहीं कर पाओगे। तो देखो हमारी बेटी बैठ गई थी सिलाई सीखने, और ये हट ही नहीं रही थी कुर्सी पे से, कह रही थी हम सिलाई करेंगे। फिर उसके बाद हम भी बैठ गए थे, कटिंग तो हो गई थी कुर्ते की। आज ये बना रहे थे अफगानी सलवार और कुर्ती हम। तो मेरी छोटी वाली बहन आई हुई है, उसी का ये सूट था, अफगानी सलवार और कुर्ती बनवानी थी उसको, तो उसी का हम सूट सिल रहे थे और वो चली जाएगी 1-2 दिन में, तो उसी का सूट कर रहे थे हम तैयार। वो कल भी जा सकती है, उसका अभी पक्का कंफर्म नहीं है कब जाएगी। तो आपको ये ब्लॉग हमारा कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लेना, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं करा हो वो कर लेना। और आज का ब्लॉग काफ़ी छोटा है, और हमारी कुर्ती के भी गले बन गए थे और पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि हमें मार्केट जाना है। हमने आपको बताया अभी आज हमारी बहन जाएगी, तो उसी वजह से हमें मार्केट जाना है। तो सूट हमने ये दूसरे दिन किया था तैयार, उस दिन नहीं हो पाया था, हमें मार्केट जाना था, आपको बताया। तो ये ब्लॉग छोटा सा कैसा लगा आपको, एक लाइक कमेंट कर देना अच्छा सा, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को एंड करते हैं, बाय।